हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरालाल कड़ेला। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाई कड़ेला सर कानुता। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उस फॉर्मल इन्विटेशन के प्रकार, उसके फैक्टर यानी घटक जैसी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो अपना पहला इन्विटेशन फॉर्मल है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो जो अपना पहला इन्विटेशन है उसको हिंदी में औपचारिक बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम होता है, वो होता है फॉर्मल। इस फॉर्मल का जो पहला प्रकार है कौन सा है? सोशल, और जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं सामाजिक। तो आइए दोस्तों, पहले इस इन्विटेशन का पैटर्न तैयार करते हैं ताकि किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं इसका पैटर्न, और जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रपत्र। इस वीडियो को देखते देखते मैं आपको एक गुजारिश और कर रहा हूं, या मेरा आप अनुरोध मानिए, विशेषकर कक्षा 12 के विद्यार्थी कि 12वीं कक्षा के अंदर किसी भी राइटिंग पोर्शन या ग्रामर के पोर्शन में आप पासबुक की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि उसका पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता है और फिर एग्जाम के अंदर उस बच्चे के नंबर है वो डिवर्स हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पैटर्न जानते हैं। सबसे पहली लाइन के अंदर जो कॉपी की पेज की लाइन होती है ऊपर, उसके अंदर अपने को पहला घटक शामिल करना है, मेजबान है या आयोजनकर्ता। ये नाम नहीं लिखने दोस्तों, केवल समझने के लिए, यानी सबसे ऊपर कौन सी चीज आ जाएगी, उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता या मेजबान का जो नाम होता है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख दिया जाता है। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है, वो होती है रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट डैश पे प्लीजर ऑफ द कंपनी ऑफ और इसके बाद में दूसरा घटक लिख देते हैं और वो होता है मेहमान। पहला घटक, दूसरा घटक, और दूसरा घटक लिखने के बाद हम लिखते हैं ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, और इसके नीचे आता है कार्यक्रम या अवसर। किसके रूप में दोस्तों? तीसरे घटक के रूप में। उसके बाद में लिखा जाता है डेट, विल, हेल्ड, ऑन, डेटेड, यानी दिन व दिनांक। किसके रूप में दोस्तों? चौथे घटक के रूप में। पांचवा घटक एट, टाइम, पीरियड, यानी समय अवधि। और समय अवधि के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि दो समय ले लेते हैं, दोनों समय को 2 से जोड़ देते हैं और इसके बाद लिख देते हैं 8 प्लेस या वेन्यू।
अब ध्यान ये रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया कार्यक्रम अपने परिवार या अपने समाज यानी पारिवारिक या सामाजिक कोई कार्यक्रम होगा तो उस इनविटेशन का जो प्रकार होगा वो होगा सोशल। और सोशल इनविटेशन के अंदर जो 8 प्लेस होता है वो हमेशा रेजिडेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? रेजिडेंस। इसके बाद में जो कॉपी का पेज का लेफ्ट साइड होता है उस तरफ हम लिख देते हैं RASAVP, और जो राइट साइड होती है उस तरफ हम लिख देते हैं विथ द बेस्ट compliments from all the relatives and friends। यानी लेफ्ट साइड में RSVP और राइट साइड में लिखते हैं विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों इस इनविटेशन को चारों तरफ से अपने को बंद कर देना है ताकि अपना पैटर्न है या जो इनविटेशन लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सही हो सके। तो आइए दोस्तों फिर समझते हैं। सबसे पहला जो घटक आता है वो आता है मेजबान या आयोजनकर्ता, और क्वेश्चन के अंदर इसकी पहचान हो जाएगी किससे? यू से, यानी यू के साथ जिस व्यक्ति विशेष का नाम या कोई पद, या तो किसी व्यक्ति का नाम दे रखा होगा या किसी व्यक्ति का पद दे रखा होगा, और किसके साथ में? यू के साथ में। और वो अपना पहला घटक हो जाएगा कौन सा? मेजबान या आयोजनकर्ता। उसके बाद में रिक्वेस्ट द बेस्ट प्लीजर, यानी आपसे निवेदन करते हुए। बेस्ट प्लीजर मतलब अत्यंत हर्ष हो रहा है या खुशी हो रही है, और ऑफ द कंपनी, और कंपनी का यहाँ अर्थ है सह परिवार। तो सह परिवार आपको आमंत्रित करते हुए हर्ष हो रहा है, और ऑफ द मेहमान यानी किसके रूप में? दूसरे घटक के रूप में। और क्वेश्चन के अंदर इसकी जो पहचान होती है वो होती है टू के तुरंत बाद व्यक्ति विशेष का नाम या पद, यानी टू के तुरंत बाद या तो किसी व्यक्ति का नाम दे रखा होगा या कोई पद दे रखा होगा। इससे हमारी पहचान हो जाएगी कौन से घटक की? दूसरे घटक की। इसके बाद होता है तीसरा घटक, कौन सा है दोस्तों? ओकेजन, यानी कार्यक्रम या अवसर। यह चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलती है, और इसी के आधार पर इनविटेशन का प्रकार है वो पहचाना जाता है। यानी कार्यक्रम या अवसर अगर समाज या अपने परिवार से संबंधित होगा, यानी सामाजिक या पारिवारिक होगा, तो वो अपना इनविटेशन भी सोशल होगा। उसके बाद डेट मतलब जो कि विल हेड मतलब आयोजित किया जाएगा, ऑन डेटेड, और उसके बाद में आती है कौन सी चीज? दिन और दिनांक। तो जो वीक्स डे होते हैं यानी सप्ताह के दिन होते हैं, उनमें से कौन से भी दिन का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। जब तक अपने को क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दे रखा हो तो, और क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखा है तो अपने को चेंज नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ आती है दिनांक, इसके तुरंत बाद में। तो यहाँ जो डेट लिखी जाती है वो हमेशा फॉरवर्ड डेट होती है, फ्यूचर डेट होती है, यानी न तो उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन निमंत्रण पत्र लिखा जाता है, और न ही उससे पहले की होगी, यानी आगे की दिनांक होगी। इसके बाद आता है एक टाइम पीरियड, समय अवधि। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? दो समय ले लेते हैं,
और दोनों को 2 से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं या जोड़ देते हैं। अब आता है छठा घटक, 8 प्लेस या 8 वेन्यू। होते कोशिश अपने को 8 वेन्यू शब्द का ही प्रयोग करना है, और कार्यक्रम यदि सामाजिक या पारिवारिक है तो उसका 8 प्लेस है वो हमेशा रेजिडेंस होगा। उसके बाद जो लेफ्ट साइड होती है उस तरफ हम लिखेंगे RSVP, और जो राइट साइड होती है उस तरफ हम लिख देंगे शुभेच्छुक के रूप में विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। फिर इसको चारों तरफ से बंद करेंगे। 6 के 6 घटक कंटिन्यू रहेंगे और प्रत्येक घटक को अपने को अंडरलाइन करना है। तो ये था दोस्तों अपने सोशल इनविटेशन का पैटर्न यानी प्रपत्र। इस प्रपत्र के माध्यम से ही दिए गए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। केवल 3 चीज, पहली चीज मेजबान आयोजनकर्ता, दूसरी मेहमान, और तीसरी कौन सी चीज होती है 8 प्लेस या वेन्यू, वो हमें अपनी तरफ से ध्यान से लगानी है। बाकी सब चीजें इसकी फिक्स होती है, पैटर्न इसका ये फिक्स रह जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों और देखते रहिए लगातार अपने YouTube चैनल को। तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। और फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप मेरे चैनल के दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या रख सकते हैं और मैं उनका तुरंत समाधान करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।